हेलो फ्रेंड्स, दीपांकर भाटिया, मैं दिलजान भाटिया। मेरी जिंदगी है तू, एपिसोड 7। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। हंस, ये हंस। मैं क्या हंसूं यार। कामयार अगर मेरे सामने होता ना तो यकीन मानो मैं उसका गला दबा देता। बातें सुननी पड़ी मुझे उसकी वजह से। इसके साथ भी माड़ी बिल्कुल हुई है। ठीक किया उसने। आप यही डिजर्व करते हैं। हाँ, क्योंकि किसी की बात में आके अंकल आपको इस डांट पे रहे डाउट होते कर ना, मैं लिया। वहां होती आपके रिएक्शंस देखने के लिए। देख लोगी वो भी। इससे बात नहीं करी ना, इंशाल्लाह मान मैंने लिया बात कर उसने। ली है। हो सकता है एक दो दिन में वो आ ही जाए। ओह रियली? अभी यही बात चल रही थी। मलक, अम्मी बुला रही है, खाना लग गया है। ओह अच्छा, मुझे अभी फोन रखना होगा, बाद में बात करते हैं। अम्मी खाने के लिए बुला रही है तो अभी मुझे रखना चाहिए वरना वो ऊपर आ जाएंगी। तो टॉक टू यू लेटर, बाय। क्या हुआ? थैंक यू। किस बात का? मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब तुम कामयाब से बात करोगी उसको मेरी तरफ से कहना। मैं कामयाब को थैंक यू क्यों बोलूँगी? क्योंकि उसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली क्लियर हुई है। हुई भी तो इश्तियाक उसकी के वजह पेरेंट्स से थी। करीब वो यहाँ आ रहे हैं मेरा रिश्ता मांगने के लिए और डेट भी फिक्स करने के लिए। Really? Congratulations! I'm so happy for you. थैंक यू। कल तक तुम कहती इस घर में इश्तियाक का कोई नाम भी नहीं लेगा। So happy. Oh. हेलो। एक बिगड़ा हुआ काम तो ठीक कर दिया मैंने। कल इश्तियाक के घर वाले भी आ जाएंगे। हाँ तो एहसान थोड़ी किया कोई, तुमने खुद ही बात बिगाड़ी थी और खुद सही कर दिया तो एहसान थोड़ी हुआ। आई नो, मैं तो बस शुरुआत कर रहा हूँ बिगड़ी हुई बातों को ठीक करने की। तुम देखना, सब ठीक कर दूंगा मैं आगे जाके। हाँ सही है, जब ठीक करोगे तब देखेंगे। सो क्या हॉबीज है तुम? सीधी बात, नो बकवास। ये लिस्ट बनाई थी ना, अब ये करेगा उस पर वर्क। अरे नहीं मेरी जान, इस बार जब तुम बुलाओगे आ जाऊंगा। डन, इंशाल्लाह। ओके जी, भाभी को मेरा सलाम देना। खुदा हाफिज। वो खुरम की कौन थी? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। वो आज इश्तियाक की अम्मी का फोन आया था। क्यों? उन्होंने तो मना कर दिया था ना? मना तो कर दिया था लेकिन कह रहे हैं कि कुछ गलतफहमी हो गई थी, अब आना चाह रहे हैं। वो लोग कहीं और भी गए थे, इनकार वहां करना था मगर हमें कर दिया। इनकार हमें कर दिया? बड़ी अजीब सी बात है। बात तो अजीब है। तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगी फिर जवाब दूंगी। और फलक को पता है? इरफान, मुझे लगता है कि फलक को सब पता है और शायद वो और इश्तियाक आपस में बात भी करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? सोचने का मौका दो। जैसे आपको बेहतर लगे।
वैसे पता है लड़का और फैमिली बहुत अच्छी है, हो सकता है वाकई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। अरे भाई ऐसी कौन सी जल्दी है, तसल्ली से सोच तो लेते हैं। ठीक है, अब वो ग्रीन टी का क्या हुआ? अरे मैं चढ़ाकर बूट लेकर आती। मुझे लगता है इन्हें फलक से बात करनी चाहिए एक बार, तब कोई फैसला ले। बस बेटा एक रोटी और डालना। अच्छा दाल तो बड़े मजे की है। अरे सालन लो। गर्मी ने पापा से बात की। क्या मसला है तुम्हारा? कैसी थी शाम की? खाने पर बात करते हैं। कुछ कह रही है तुम्हारी अम्मी? काम यार ना आ गया। भी आप चली जाए, मैं खाना खा रहा हूँ। जाओ दरवाजा खोलो। जाओ ना। छोटा बच्चा ना हो। अरे So angry. मैंने आपको बोला 2 मिनट वेट करें प्लीज। आंटी यही वो लड़का है जिसने हमारी गाड़ी मारने की कोशिश की थी। व्हाट? कहाँ है तुम्हारी बहन? ये कहाँ से घुसा है? हैं? ये कोई तरीका नहीं होता आप लोग। मैंने बोला है अपनी बहन को बुलाओ। बुला I don't want to talk to you, just call your sister. बेटा बहस क्यों कर रहे हो बेटा? किसी ने बताया था क्या हुआ? कह रहे हैं ना बुला लो बहन को। आंटी यही वो लड़की है जिसने कामयार को फंसा के रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? बेइज्जती कराने आई है। एक्सक्यूज मी, मैंने पहचाना नहीं आप लोगों को। हमें आपसे कोई जान पहचान बनानी भी नहीं है, हम सिर्फ आपकी बेटी के कारनामे आपको बताने आए हैं। एक्सक्यूज मी, अरे कौन है ये लोग? बस कितनी जबान चलती है तुम्हारी? बताओ ना कौन है हम? अच्छा बस आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। कामयार को पता आइए चले please। ना, अरे अंदर आओ। वो धेड़ देगा इसको। कामयार को फोन कर। देखिए शुरू में हमने बहुत इग्नोर किया है, लेकिन अब बात हद से बढ़ गई है। हमारा एक स्टेटस है, सोसाइटी में एक रेप्यूटेशन है। आपकी बेटी की वजह से मेरे हस्बैंड पहले ही थाने तक पहुंच चुके हैं। आपकी बेटी ने मेरे बेटे को ऐसे वर्गलाया है कि वो बीमारी में भी एक दिन घर नहीं बैठा। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि अगर आप उसी लड़के की माँ हैं जिसने हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी है, तो आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। ओह वाह, द ऑडेसिटी। आपको पता है ना कि पूरी प्लानिंग से आयरा ने कामयार को फंसाया है। आप तो सब जानती होंगी। क्या जान के अनजान बन रही है? तमीज से बात करो। खैर तुम्हारे मुंह में लगना नहीं चाहती हूँ आंटी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। आंटी मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझे बहुत तंग करता है, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप ठीक कह रही हैं कि आपकी एक रेपुटेशन है, एक स्टेटस है, और शायद हमारा वो रेपुटेशन स्टेटस नहीं है, इसलिए हर छोटी छोटी बात हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आपका बेटा रात रात भर हमारे घर के बाहर खड़ा रहता है। हमारे पापा ने हम बहनों को गाड़ी गिफ्ट की थी, आपके बेटे ने जला दी। मैं उससे बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ, मैं उसको ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सो प्लीज डोंट एम्बैरेस मी इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली। अनकंफर्टेबल? बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए उसके साथ लंच करने चली गई। ओह, ये बात सच है कि मैं उससे रेस्टोरेंट पे मिलने गई थी, उसको सिर्फ ये बताना है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि मैं उससे तंग हो रही हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।